हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ख़त्म हो चुका है, उसके भी बहुत जल्द वीडियो आएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी वे में सॉल्यूशन होने वाला है। चलिए, सबसे पहला चेक पॉइंट आपका दिया होता है, या जो बच्चे नहीं भी जिनकी बुक के अंदर, वो भी ये देख सकते हैं। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपसे कहा गया कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पता है, ऐसे जीव जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है? माइक्रो बायोलॉजी। तो उनकी स्टडी को माइक्रो बायोलॉजी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वाट आर फंजाई दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। तो एक बात याद रखिएगा, जो भी डेड कि कहीं भी, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, एनीथिंग, जो भी हो डेड और डीके मैटर पे, उसे बोला जाता है सेप्रोफाइट। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, सेप्रोफाइट का मतलब सड़े गले। जो सड़े गले चीज़ों पे रहते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं, उन्हें बोला जाता है सेप्रोफाइट। और यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि जो लिविंग से अपना खाना लेते हैं, किससे? लिविंग से, उन्हें बोला जाता है पैरासाइट। ताकि साथ साथ में आपको और भी चीज़ें इसके अलावा दाएँ बाएँ भी पता चलें। अगला, व्हाट इज़ द ग्रीन शीट लाइक स्लिपरी मास फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्टेगनेंट वाटर। इसको आपको डायरेक्ट याद रखा है कि जो अलगी होते हैं वो स्टेगनेंट का मतलब रुके हुए पानी पर हरी हरी परत, जैसे काई वगैरह की परत होती है, उस टाइप की परत इनके लगी होती है। अगला, वेरी इंपॉर्टेंट, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। कैसे? समझिएगा। सभी को पता होता है कि जो वायरस होता है नॉन लिविंग जब बाहर होता है, मैंने कहा वायरस जो होता है जब बॉडी के बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग। और जब ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर होता है तो वो क्या हो जाता है? लिविंग, यानी वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है, ये वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आते हैं चेक पॉइंट टू। चेक पॉइंट टू क्या है? देखिए, नेम द वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस, यानी टीवी का जो आपने नाम सुना है उसके लिए वैक्सीन। तो ये बीसीजी का टीका आपने नाम सुना होगा, बीसीजी। बी का मतलब होता है बैसिलस, जो एक बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का। और कालमेटी गोइरिन, जो एक साइंटिस्ट, दोनों मिल के साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था, उनका नाम है। अगला, व्हाट आर द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉज करते हैं, उन्हें पैथोजेन बोला जाता है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं मार्क कर देता हूँ। अगला, विच इंसेक्ट बाइट काज मलेरिया। अब ये देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, सभी को पता है कि एनोफिलिस से मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है, बट एक्चुअल में मैंने बताया था, एक्चुअल में जो मलेरिया होता है, मलेरिया वो होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ। और उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ये होता है प्रोटोजोआ से। हाँ, ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? फीमेल एनोफिलिस। ये आपको याद होना चाहिए। धीरे धीरे वीडियो आएगा तो आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी। नेम द डिसीज़ कॉज बाय फंगस इन ग्रेप। तो ये आपको याद रखना, ये तो याद रखने वाली चीज़ है भाई। पाउडरी मिल्ड्यू ये फंगस से होती है ग्रेप्स के अंदर। अगला, व्हाट इज द ट्रांसमिशन मोड ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस पीलिया आपने नाम सुना होगा, जॉन्डिस है ना। तो कंटामिनेटेड फूड, ख़राब फूड है या वाटर है, इससे जॉन्डिस होती है। अगला, ट्रू और फॉल्स, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, देखिएगा। अनाबीना एंड नोस्टोक आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। बिल्कुल बात तो सही है। अब समझना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग। देखो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, लेकिन प्लांट इसको डायरेक्टली ले नहीं पाते हैं, तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? अमोनिया के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट के अंदर, और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट के अंदर। ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन जो होता है इसके, और प्लांट इसी का क्या करते हैं? यूज़ कर लेते हैं। तो इसे पूरा बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो करते हैं, कई लोग करते हैं साइनोबैक्टीरिया में, अनाबीना और नोस्टोक, आपको याद रहना चाहिए। अगला, नाइट्रोसोमोनास ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्रेट, यानी कौन से स्टेप की बात कर रहा है? ये वाले, ये। तो इसको ये वाला स्टेप, वेट, हाँ, ये वाला स्टेप इसे करता है नाइट्रोसोमोनास, और ये वाला जो स्टेप होता है इसे करता है नाइट्रोबैक्टर, है ना। तो ये वर्ड, हाँ बात सही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला, नाइट्रोबैक्टर इज़ अ डी नाइट्रो, मैंने कहा गलत लिख देता हूँ, एक साथ क्लियर हो जाएगा। ये वाला स्टेप करता है नाइट्रोसोमोनास, ये वाला स्टेप करता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है ना।
ठीक, ये वाला। जब किसने क्या कहा, डी नाइट्रीफाइंग। अच्छा, अब डी नाइट्रीफाइंग क्या है, डी नाइट्रीफाइंग देखो उल्टा, डी नाइट्रीफाइंग का मतलब समझिएगा, मैंने कहा यार देखो N2 से कन्वर्ट हुआ है NO3 के अंदर, यानी ये क्या हो चुका है, नाइट्रिफिकेशन। जब उल्टा चलेंगे तो इसे ही क्या बोलते हैं, डी नाइट्रिफिकेशन। जो करता है कौन, स्यूडोमोनास। कौन करता है, स्यूडोमोनास, ठीक है ना, स्यूडोमोनास करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि नाइट्रोबैक्टर तो करता नहीं है। अगला, बाई साल्टिंग बैक्टीरिया डाई ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, बिल्कुल ये बात सही है। क्यों, समझिएगा, ये मान लीजिए आपका ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है, इसके अंदर वाटर होता है, यहाँ पे साल्ट है। तो जहाँ साल्ट ज़्यादा होता है, जहाँ साल्ट ज़्यादा होता है अंदर से पानी निकलने लग जाएगा। तो अंदर से सेल के पानी निकलने लग जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो जिधर साल्ट होता है, आपने सुना होगा, पानी उधर की तरफ ही जाता है। जोंक को देख लो, जोंक के ऊपर नमक डाल दो, पूरा उसका ब्लड बाहर आ जाता है। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिस टाइम, यानी टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी द वायरस फॉल। अब वायरस तो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, यानी इनमें से कुछ नहीं होगा, तो हम इसे बोलेंगे सिंपल माइक्रोब्स, ये माइक्रोब है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिक्सड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय ब्लू ग्रीन अलगी। तो देखो दे ही दिया है कि भाई साहब ऐसे पकड़ो, मान लो आपको नहीं आता, अभी ये बताया ना नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाम में ही नाइट्रोजन है तो हमको पता ही चल गया। अगला, द डिसीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर वाटर फूड फिजिकल ये कम्युनिकेबल डिसीज़। तो देखो डिफिनीशन भी मिल गई, तो वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि आगे आएगा बट यहाँ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेबल डिसीज़। तो नाम में ये कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिकेट यानी स्प्रेड होगी किसके थ्रू, या एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट, इन सब के थ्रू हो जाएगी, है ना। चलिए अगला, मीट एंड फिश आर प्रिजर्व बाय यूजिंग साल्ट। अक्सर देखो ना मीट होता है, इनके अंदर साल्ट लगा के रख दिया जाता है, ठीक। तो बैक्टीरिया वगैरह भी देखा कि साल्ट वगैरह की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, मर जाएंगे वो लोग। अब आते हैं असर्शन रीज़न। अब असर्शन रीज़न आपको सॉल्व करना आता है, मैं नहीं आता है तो फिर भी, हालांकि मेरा एक इरादा है कि मैं एक वीडियो डालूंगा इसके ऊपर पूरा कि हाउ टू सॉल्व असर्शन रीज़न। बट अभी देखिए पहला क्या दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। बिल्कुल बात सही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर, बिल्कुल सही है। देखो बातें दोनों सही हैं बट इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है, यानी इनका कोई आपस में लिंक नहीं है। भाई ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं, उन्होंने एयर में डिस्कवरी कर दी, बट इसका मेरे क्या लेना देना एक दूसरे के, तो यानी सही तो है लेकिन लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा जाता है, हमेशा बी ना, ये ऑप्शन बी जाता है। अगला, फंजाई आर प्लांट लाइक नॉन ग्रीन, बिल्कुल सही बात है कि जो फंजाई होते हैं प्लांट लाइक तो होते हैं लेकिन नॉन ग्रीन होते हैं, यानी ये, अब जो नॉन ग्रीन होगा उसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है और ये हेट्रोट्रॉपिक होगा, तो यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ए। अगला, अलगी फॉर्म अ ग्रीन शीट ऑन द सरफेस ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, ये भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि हाँ देखो 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। लेकिन अलगी आर द हेट्रोट्रॉपिक, गलत बात, अलगी तो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, तो यानी ये वाला स्टेटमेंट सही, ये वाला स्टेटमेंट गलत। अब ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इसमें मैं कह रहा हूँ आप बहुत सारे टीचर होंगे जो कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं नहीं कहता गलत, बस कंफ्यूज उनके हो गए हैं। बताता हूँ कैसे, समझिएगा। बैक्टीरिया आर द हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल, बिल्कुल ये बात सही है। सम बैक्टीरिया आर द यूज इन द लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग ऑफ हाइड, बिल्कुल ये बात सही है। अब देखो यहाँ पे मैंने सभी बुक के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन यहाँ पे लगाया, जो हर जगह आपको इंटरनेट वगैरह हर जगह मिल जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होगा सर, एक्चुअल में तो मैं बताता हूँ, एक्चुअल है ना, एक्चुअल का मतलब ये तो नॉर्मल आंसर है, मेरा आंसर क्या है समझिएगा, और मैं इसका लॉजिक दे रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आंसर कौन सही है, बी, एस, मतलब अशास सर के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही है। समझिएगा क्यों, देखो उसने कहा कि बैक्टीरिया हार्मफुल होता है और यूज़फुल, तो ठीक है सर, उसने यूज़फुल तो बताया है, देखो उसने यूज़फुल तो बताया है लेकिन हार्मफुल नहीं बताया भाई साहब, ये देखो ये हार्मफुल नहीं बताया है। अब बताओ क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है ना। दूसरा स्टेटमेंट जब आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ये लग रहा है कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, फ़ायदा हमारा है, लेकिन हार्मफुल वाला नहीं बताया है, तो इसका मतलब एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप किसी को भी कह सकते हो बिल्कुल आप सही हो, उनको गलत साबित कर सकते हो, है ना। चलिए अगला आते हैं, री राइट द
फॉलोइंग स्टेटमेंट। री राइट का मतलब गलत लिखा है उसको सही करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, गलत। ये कौन करता है, ये गलत स्टेटमेंट है, यानी करेक्ट क्या है, वायरस। वायरस ही ऐसा है जो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों है। रिंग वॉर्म इज़ अ प्रोटोजोवन डिसीज़, गलत। रिंग वॉर्म एक जुदात खाज खुजली होती है, वो एक फंगल डिसीज़ है। ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ ट्रांसमिटेड बाई वाटर, गलत। टीबी एयर से होती है, वाटर से नहीं होती है। अगला, मलेरिया स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ डॉग, अरे भाई साहब कुत्ते से रेबीज होती है, समझे, कुत्ते से मलेरिया नहीं होती है। तो ये किससे होती है, एनोफिलीस, कौन सी, फीमेल वाली। नाइट्रोबैक्टर इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट लिव इन द रूट नोड्यूल, गलत। रूट नोड्यूल में कौन रहता है, राइजोबियम, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। विच माइक्रोब काज कार्डेलिंग ऑफ मिल्क, बचपन से पढ़ते आए हो, लैक्टोबैसिलस। विच माइक्रोब कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, याद रख लीजिएगा, ईस्ट। ईस्ट ही से वाइन वगैरह बनाई जाती है ना, ब्रेड बनाया जाता है। अगला, विच बैक्टीरिया काज स्पॉयलेज ऑफ कैंड फूड, यानी कैंड फूड में भी स्पॉयलेज का, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम, ये नाम होता है, ये याद रख लीजिएगा। विच माइक्रोब काज टोबैको मोज़ेक वायरस, नाम में क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्लास 11 में जब पढ़ाते हैं TMV, वहाँ पे है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। अगला, विच माइक्रोब फॉर्म काटनी मास, आपने कभी भी देखा होगा, राइजोपस, यानी ब्रेड माउल्ड है ना, ब्रेड माउल्ड जिसे बोला जाता है ये। अब ये अगर सभी लोग देखो, एक मिनट, वेट, तो ये आपने देखा होगा, कभी भी आपने ब्रेड पे देखा होगा। एक चीज़ और मैं बनाता हूँ, पहले ब्रेड बना देता हूँ। ये देखिए, जब आपने ब्रेड वगैरह पे देखा होगा तो ऐसे ऐसे धागे टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे धागे। तो ये जो काटनी मास होता है वो क्या होता है, राइजोपस, राइजोपस, ठीक है ना, ये आपको देखना है। तो कई जगह एक और चीज़ बताता हूँ, राइजोपस, और कई बार इस पर म्यूकर भी होता है, तो कई बुक इसको म्यूकर से भी लिखती हैं, तो ये फंगस का नाम है, ठीक है ना, ये फंगस का नाम होता है म्यूकर, ये दोनों फंजाई होते हैं। अगला आते हैं, अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। शॉर्ट आंसर टाइप में देखिएगा ध्यान से, आपसे पूछा गया है, नेम द 5 ग्रुप इनटू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 तरीके से 5 ग्रुप में डिवाइड हैं। तो आसान है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। इनमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल होते हैं। कितनी सेल के होते हैं, सिंगल। अच्छा, दोनों में सर फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। बैक्टीरिया आपका होता है, आपने पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया आपका, मैंने आपको इसलिए पहला लेक्चर डाला हुआ है, प्रोकैरियोट। तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8th वाली वो लेक्चर ज़रूर देखिए, उससे बायोलॉजी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। प्रोटोजोआ होता है यूकैरियोट। ये दोनों डिफरेंस होते हैं, है ना, ये। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द वायरस कंसिडर्ड द लिविंग कनेक्टिंग लिंक। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दे रहा हूँ। तो मैंने पहले ही कहा कि क्यों है, क्योंकि जब ये आउटसाइड होते, किसी बॉडी के बाहर होते हैं, तो दे एक्ट एज नॉन लिविंग, यानी ये लाइफ प्रोसेस को शो नहीं करते हैं, एक जिंदा लाश की तरह रहते हैं, यानी यूँ कह लो क्रिस्टल की तरह। लेकिन जैसे किसी इनसाइड लिविंग थिंग, ये लिविंग थिंग, यानी ये रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं, डिसीज़ कॉज करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एक्सपीरियंस वोमिटिंग एंड डायरिया, कि जब आपको उल्टी होती है, डायरिया होता है ना, जब कहीं बाहर से आप खाना वगैरह खा लेते हो तो क्या होता होगा। तो हमने कहा इसे बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। होता क्या है बेटा, कंटामिनेटेड फूड, है ना। जैसे देखो मैं लिख देता हूँ, होता क्या है समझिएगा। मान लीजिए एक फूड है, ठीक है ना, फूड, इस फूड पर बैक्टीरिया ग्रो हो जा रहे हैं। वेट, इस फूड पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोज ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इस फूड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं, किसी वजह से भी खाना खुला छुड़ा है, बाहर है, बहुत दिन का हो गया है, तो फूड को स्पॉयल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्पॉयल। अब स्पॉयल की वजह से ये टॉक्सिक हो गया, और टॉक्सिक को जब आप इंटेक करोगे, इस खाने को इंटेक करोगे, तो आपको हो जाएगी डिसीज़, और इसी को बोलते हैं क्या, फूड पॉइजनिंग। बात समझ में आ गई, ये पूरी कहानी होती है। अगला,
अब आते हैं 3 क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो स्प्रेड होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, है ना, ये सारी कॉन्टैक्ट, फूड कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें। जैसे टीबी हो गया, कॉलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा। तो 4 पूछा था, 4 हमने बता दिया। लॉन्ग देख लीजिए, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ये भी सही इंपॉर्टेंट है। अब क्लीन कैसे करेंगे सभी को पता है, ध्यान से। जो भी डेड प्लांट या एनिमल होते हैं, जो भी डेड प्लांट और एनिमल होते हैं, उनको ये याद रखिएगा, बैक्टीरिया और फंजाई उनको डिकम्पोज कर देते हैं। अब खुद सोचो, अगर उनको डिकम्पोज कर देंगे सिंपल सब्सटेंस के अंदर, तो कूड़ा कचड़ा या सड़न नहीं होगी, बदबू नहीं फैलेगी। तो इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगला, डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो कई तरीके से बता सकते हो कि भाई साहब मान लो ये डेड प्लांट और एनिमल थे। अब ये डेड प्लांट और एनिमल जब कन्वर्ट हुए होंगे तो इनसे मिनरल बने होंगे, और मिनरल से ही क्या होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। दूसरा, ये लाइका, राइजोबियम, नोस्टोक, अनाबीना, ये लोग भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका भी मैंने बताया कि जो डेड आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स या एनिमल, जो डेड प्लांट और एनिमल हैं, जो डेड प्लांट और एनिमल हैं, इनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में। कैसे सर? देखो, प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर कार्बन या नाइट्रोजन होता है। अब इसको यूज़ कौन करता है? प्लांट कौन क्या करता है? इसका यूज़ करता है, और इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। 2 तरीके से आप इसको बता सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से बता सकते हैं। अगला 1 क्वेश्चन नंबर 2, योर पेरेंट मस्ट हैव टॉट यू टू कवर। ये पूरा क्या है कि देखो, जब आप छींकते हो तो कहा जाता है कि आप कवर कर लिया करो अपने माउथ को। सेम कहानी क्या आई है, देखो वही वाली मैंने कहा कि माइक्रो जो भी सलाइवा के अंदर, म्यूकस के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एयर के अंदर चले जाते हैं, और ये इन्फ्लुएंजा के फॉर्म में, ट्यूबी के फॉर्म में, यानी कुल मिला जुला के कम्युनिकेबल डिसीज़ के फॉर्म में ये आ सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। अगला, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये तो 200% भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 200% बोल रहा हूँ। तो हमने कहा कि नाइट्रोजन गैस को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि जिसको प्लांट यूज़ कर लें, लाइका नाइट्रेट। तो मैं एक लाइन में अगर आपसे बताऊं कि मैंने पहले भी बताया था, नाइट्रोजन से नाइट्रेट यानी NO3- में कन्वर्ट कर देने को ही क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। वही बायोलॉजिकल कौन कौन लोग करते हैं? राइजोबियम, नोस्टोक और अनाबीना। नोस्टोक, अनाबीना कौन है? ब्लू ग्रीन अलगी। 4, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर। तो पहले तो लुई, इसको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फर्मेंटेशन कॉज करते हैं एंड डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। वैक्सीन को डेवलप किया है, रेबीज़ और एंथ्रेक्स। बहुत सारे काम इन्होंने किया है। अगला, लुक एट द पिक्चर। अब ये पिक्चर आपको है नहीं, तो 1 मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं पिक्चर लेके आ रहा हूँ। इसकी बुक के अंदर एक पिक्चर है, थोड़ा सा 1 मिनट वेट, मिल जाए भाई साहब, 1 मिनट दीजिए। पिक्चर कहाँ गई? पिक्चर थोड़ा सा 1 मिनट, पिक्चर लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। ये मैंने शेयर कर दी। हाँ, तो ये पिक्चर अपनी थी, कॉपी, ओके, मैंने कॉपी कर ली। अब आते हैं, ये पिक्चर आपकी थी, देखिएगा, ठीक। तो ये पिक्चर आपकी है। इन्होंने कहा कि ये पिक्चर है, उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंस वगैरह बताना है। देखो, सबसे पहली पिक्चर उन लोगों ने दिया है HIV का, सबसे पहला HIV। अब यार एक बात बताओ, क्वेश्चन जो बुक ने दिया मैंने उसको इंपॉर्टेंस, HIV का क्या कोई इंपॉर्टेंस हो सकता है? HIV तो एक वायरस है, और वायरस क्या करता है? ये एड्स करता है।
ये हार्मफुल है ना, इंपॉर्टेंस कैसे हो सकता है, मतलब बनाने वालों को इतना नहीं दिमाग है। अब बताइए क्वेश्चन कैसे गलत बना है, कैसे कोई इंपॉर्टेंस हो सकता है भाई इसका। अगला ईस्ट दिया है, तो आपको पता है ईस्ट एक फंगस होता है जो ब्रेड बनाने में काम आता है, वाइन बनाने में काम आता है ना, तो ये यूज़फुल है। अगला नोस्टोक आपको दिया हुआ है, तो नोस्टोक एक बताया था साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया। अब अलगी में भी इसको रखते हैं, और फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इसको अलगी में भी रखा है। अब बता रहा हूँ, है एक्चुअल में ये बैक्टीरिया, है एक्चुअल में ये बैक्टीरिया, बट अलगी उनको भी कहा जाता है कि ऐसे लोग जो फोटोसिंथेसिस कर ले जाते हैं, है ना। तो हालांकि अलगी भी कह नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ ना, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं कह सकते, इसलिए मैंने क्लियर कह रहा कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम इसे बैक्टीरिया ही बोलेंगे, ठीक। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको कट कर दीजिएगा, ठीक। आगे लैक्टोबैसिलस अगला दिया हुआ है, तो आपको पता है लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लास्ट में एंटामीबा। अब एंटामीबा प्रोटोजोआ है जो डिसीज़ कॉज करता है, तो इसका इंपॉर्टेंस थोड़ी हो सकता है ना। चलिए अब आते हैं हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन आसान था। आपको कहा गया है कि आपने ईस्ट को देखा होगा केक बनाने में, क्या ईस्ट लिविंग है, कैसे बनाते हैं ये पूरा देखो। तो मैंने कहा हाँ, ईस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ये फंजाई होता है, ठीक। इट हेल्प इन बेकिंग केक बाई प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, यही है, ये इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। अब ये आपने, और ये बनाती है उसको सॉफ्ट और फ्लफ़ी, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे पता चला कि CO2 गैस निकलती है, तो याद करो क्लास सेवन्थ में क्या था, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन में और एरोबिक रेस्पायरेशन में दोनों में CO2 गैस निकलती है। कैसे, समझिएगा, यहाँ बता देता हूँ। ओके, समझिएगा होता क्या है, जैसे मान लो शुगर है, शुगर या ग्लूकोज, मान लीजिए आपने ग्लूकोज में जब एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन होती है, तो ग्लूकोज शुगर को तोड़ा जाता है, तो यहाँ क्या निकलता है, एक तो सभी को पता है एनर्जी निकलती है, साथ में CO2 गैस निकलती है। तभी तो हमारे यहाँ खाने का ब्रेक डाउन होकर क्या निकलता है, CO2 गैस निकलती है। लेकिन जब इसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन नहीं मिली है, ये किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पे बनता है क्या, एथेनॉल, एल्कोहल, इसलिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। एल्कोहल प्लस CO2 गैस निकलती है। एरोबिक वाला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो ये होता है। और अदर यूज़ क्या है, तो ये पूरी देखो CO2 गैस निकल रही है। मेकिंग ब्रेड, बंस, ब्रेविंग वाइन, बियर, एल्कोहल, इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, क्या हुआ, 2 गायब, लगता है 2 गायब गाइस, 2 नहीं मिल रहा, ओके कोई बात नहीं। अगला, यू माइट हैव सीन ड्राई फ्रूट बीइंग सोल्ड इन द सील एयर टाइट पैक, है ना। तो एयर टाइट पैक क्यों लगाते हैं, उसका रीज़न है ड्यूरिंग, देखो ड्राई फ्रूट आर पैक्ड इन द सील्ड एयर टाइट पैक टू प्रिवेंट द ग्रोथ। पहला क्या है भाई साहब, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ना जा पाए, है ना। तो इससे क्या होगा, वो लंबे समय तक रह सकता है स्पॉयलेज के, वरना अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाएगा तो स्पॉयलेज। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा गया है कि व्हाट इज़ स्ट्रीट फूड, यानी एक पैसेज पूरा दिया रहता है उसमें व्हाट इज़ द स्ट्रीट फूड। तो हमने कहा जो भी वेंडर्स है ना रोड साइड पे बेचते हैं मार्केट में, उन्हें बोला जाता है स्ट्रीट फूड। व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग, हमने बता ही दिया है, जो फूड पॉइजनिंग यानी कंटामिनेटेड और स्टेल ख़राब फूड होते हैं, उनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या टॉक्सिक मटेरियल जाता है और बॉडी में बीमारी आ जाती है। व्हाट वैल्यू डू कृष्णा लर्न, है ना, ताकि भाई इससे क्या पता चलेगा कि हमको फ्रेश फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है, जंक और अनकवर्ड फूड नहीं खाना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान देना। तो ये पूरा क्वेश्चन था, है ना। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि NCERT वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन है, अगली बार NCERT वाले क्वेश्चन भी लेकर आऊँ। इसको